विशेष धम्म देशना आज दिनांक 5 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटकों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है। बुद्ध बनने के बाद तथागत बुद्ध ने जीवन भर अंतिम सांस तक जो कुछ धम्म सिखाया वो भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने, सभी ने मिलकर इन त्रिपिटकों में संभाल के रखा है। जहां बुद्ध का बड़ा मूल्यवान उपदेश सभी संग्रहित किया हुआ है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम ये धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जानकर, समझकर, उसे सुनकर, उस रास्ते से चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, अपने जीवन का कल्याण करे। यही भावना से तथागत बुद्ध ने ये दुख मुक्ति का मार्ग, अनंत सुख शांति को प्राप्त करा देने वाला रास्ता सद्धम्म के रूप में तथागत बुद्ध ने बताया है। आज हम पाली त्रिपिटक में से जो मध्यम निकाय ग्रंथ से एक विशेष सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। मध्यम निकाय का यह सूत्र है रथ विनीत सूत्र। रथ विनीत सूत्र हम ओरिजिनल ही पढ़ते हैं। एवं में सुतं एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेणु बने कलंदक निवापे अथको संबहुला जाति भूमिका भिक्षु जाति भूमियं वंश उठा येन भगवा तेनुपसंकमिन्सु उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषिदिन्सु एकमन्तं निषिन्न खोते भिक्षु भगवा एत दवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के कलंदप निवाप यानी वेणुवन के कलंदप निवाप ऐसे राजगृह में बुद्ध विहरते थे, वहां उनका रहना था। और उस समय तथागत बुद्ध एक बार वहां के जो मूल लोग हैं तो वहां पर बुद्ध गए और वहां जाकर लोगों को, मतलब बुद्ध के पास वो लोग आए और वहां जो उनकी चर्चा हो गई। उन चर्चा में तथागत बुद्ध पूछते हैं को नुखो भिक्खवे जाति भूमियं जाति भूमिकानं जाति भूमकानं भिक्षुनं सब्रह्मचारिणं एवं संभावितो अत्तनाच अपिच्छो अपिच्छ कथंच भिक्षुनं कथा अत्तनाच संतुष्ठो संतुष्टि कथंच भिक्षुनं कथा अत्तनाच पविवित्तो पविवेक कथंच भिक्षुनं कथा। तो एक बार तथागत बुद्ध वहां के जो स्थानीय लोग थे कि वो लोग इकट्ठे आ गए
और ऐसी चर्चा चलने लगी कि बुद्ध ने पूछा कि आपके भिक्षुओं में कौन ऐसे यहाँ के स्थानिक लोग हैं, स्थानिक भिक्षु है कि जो आपको इस प्रकार का धम्म सिखाते हैं। ऐसे कौन है कि जो आपको ये सिखाते हो कि स्वयं अल्पिच्छ रहने का प्रयास करो, बहुत इच्छा नहीं तो कम इच्छा वाला बनने का संकल्प करो। उसी प्रकार स्वयं संतुष्ट रहने का प्रयत्न करो। संतुष्टि में जो आनंद है, जहां भी हो जैसा भी हो उसमें संतुष्ट रहना, ऐसे सिखाने वाले कौन है। एकांत में रहने का संकल्प करो और आरब्ध वीर्य यानी वीर्यता का आरब्ध वीर्य बहुत दृढ़ निश्चय से मुक्ति के लिए प्रयास करो। शील संपन्न बने रहो और शील संपदा के बारे में बताने वाले, समाधि संपदा के बारे में बताने वाले, प्रज्ञा संपदा के बारे में बताने वाले, ऐसे कौन है जो आपको इस प्रकार का उपदेश देने वाले स्थानिक लोग हो। तो ऐसा तथागत बुद्ध ने उन सभी को पूछा। उसी समय वैसे सारिपुत्र भी बुद्ध के पास ही बैठे हुए थे और ये पूछने के बाद लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक मंतानी पुत्र नाम के भिक्षु है, पुण्य, उनका नाम है आयुष्मान पुण्य, मंतानी पुत्र पुण्य ऐसा उन्हें कहते हैं। तो वो हमें इस प्रकार का रास्ता सिखाते हैं, ऐसा हमें वो बताते हैं और ये रास्ता, जिस रास्ते से आप चलोगे तो अपना कल्याण करोगे, इस प्रकार की बातें हमें पुण्य जो भिक्षु है वो हमें सिखाते हैं। तो ये सुनकर, पुण्य के बारे में सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये पुण्य, वो तो उस समय वहां पर थे नहीं, लेकिन उनकी पीछे उनके बारे में जो चर्चा हो रही और लोग उनको बड़े अच्छे हमको सिखाते हैं, अल्पिच्छ रहो और प्रज्ञा का विकास करो, प्रज्ञा को बढ़ाओ, ज्ञान विमुक्ति मार्ग पर चलते रहो। तो ये बातें सुनकर सारिपुत्र भी जो बैठे थे उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि बहुत ही अच्छा है सिखाते हैं, यदि पुण्य से कहीं मुलाकात हो गई मेरी तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा सोचकर सारिपुत्र ने भी ये बात अपने मन में रख दी और फिर वहां से बुद्ध श्रावस्ती चले गए। यात्रा करते करते श्रावस्ती चले गए और जब श्रावस्ती भगवान बुद्ध चले गए और जेतवन विहार में वो साधना के लिए रुके, तब मंतानी पुत्र श्रावस्ती के नजदीक गए थे तो उन्हें पता चला कि राजगृह होकर आए हैं। ऐसी उनको जब पता चला तो मंतानी पुत्र पुण्य, ये पुण्य तथागत बुद्ध को मिलने के लिए गए और बुद्ध को वंदना करके बुद्ध को मिलकर बातें जब हुई तो उन्होंने बहुत ही, तथागत बुद्ध ने और भी उन्हें बड़ा उत्साहित किया, बहुत अच्छा उपदेश दिया और वो उत्साहित होकर उपदेश सुनकर वो बहुत प्रसन्न होकर, जहां उनके गांव के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने भी उनकी प्रशंसा ही की थी, अच्छा ही बताया था और आज तथागत बुद्ध ने और भी उनकी अच्छी प्रशंसा की और भी उनको मार्ग, धम्म का मार्ग बताया, सिखाया। तो ये बड़े प्रसन्न होकर वो दोपहर के समय भोजन के बाद वहां अंधवन ऐसे जगह पर वो विहार के लिए चले गए
और जब वहां वो चले गए तो सारी पुत्र को भी उनका पता चल गया कि ये मंतानी पुत्र पुण्य भिक्षु ये वन में चले गए हैं, तो मैं भी वहां जाकर उनसे मिलूं, देखूं तो, और मिलूं उनसे, मैं बात करूं, वार्ता करूं। ऐसा सुनकर सारी पुत्र भी उसी वन में दोपहर के समय चले गए और जाकर अपना कपड़ा बिछाकर, बैठने का कपड़ा लेकर गए और कपड़ा बिछाकर वो भी उसी वन में, जंगल में सारी पुत्र भी ध्यान साधना करने लगे, ध्यान भावना करने लगे। और फिर ध्यान भावना होने के बाद जब शाम का समय आया तो शाम के समय में सारी पुत्र उनके पास जाते हैं और सारी पुत्र ने उनके पास जाकर, वो भी ध्यान भावना कर रहे थे, सारी पुत्र ने उनका नाम पूछा कि भाई आप किस नाम से जाने जाते हो। उन्होंने कहा मेरा नाम भिक्षु पुण्य है और मंतानी पुत्र पुण्य करके मुझे जाना जाता है। तो वहां चर्चा शुरू हो गई। सारी पुत्र ने उन्हें पूछा कि आयुष्मान, आप तथागत भगवान बुद्ध के पास जो आए हैं, जो अभ्यास करते हैं, ये किस लिए अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं अभ्यास, क्या करते हैं? ऐसा प्रश्न उनको सारी पुत्र ने पूछा। सारी पुत्र ने पूछा कि क्या आप शील विशुद्धि के लिए बुद्ध के पास आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए नहीं। क्या आप चित्त विशुद्धि के लिए उनके पास आए हैं, बुद्ध के पास आए हैं? उन्होंने कहा नहीं। क्या आप ब्रह्मचर्य को पूरा करने के लिए बुद्ध के पास आए हैं? नहीं, उसके लिए भी नहीं। तो क्या आप दृष्टि विशुद्धि के लिए क्या बुद्ध के पास आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए भी मैं नहीं आया। तो क्या कोई शंका जो आपके मन में होती है, कंखा वितरण विशुद्धि, उसके लिए आप आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए भी नहीं। तो क्या कोई मार्ग ज्ञान दर्शन, मार्ग को जानने के लिए या ज्ञान दर्शन के लिए क्या आप बुद्ध के पास आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। अब ये सारी बातें उन्होंने जब इस प्रकार से उत्तर दिया तो आयुष्मान सारी पुत्र ने उनको पूछा कि तुम इस बातों के लिए नहीं आए हो तो किस लिए आए हो? क्या आपका मतलब बुद्ध के साथ आकर, यहां रहकर, किस हेतु से, किस कारण से आप यहां पर यह अभ्यास करते हो और रहते हो, क्या हेतु है? तो जो भी प्रश्न उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आया हूं उपादान रहित परिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए मैं आया हूं। वो फल को पाने के लिए मैं आया हूं, केवल फिलॉसफी को जानने के लिए नहीं। ऐसा सारी पुत्र को उन्होंने उत्तर दिया। तब सारी पुत्र ने और भी उनसे पूछा, आयुष्मान, आप कहते हैं शील विशुद्धि के लिए नहीं आए हैं, तो क्या परिनिर्वाण जो है वो क्या बिना शील विशुद्ध के होता है क्या? तो बोले नहीं। क्या चित्त विशुद्धि ये उपादान रहित होती है क्या? उन्होंने कहा नहीं। दृष्टि विशुद्धि भी उपादान रहित होती है क्या? जहां उपादान नहीं है ऐसा होता है क्या? बोले नहीं। जो शंका की विशुद्धि होती है वो भी क्या उपादान से रहित होती है क्या? उसमें उपादान होता है कि नहीं? बोले नहीं। परिनिर्वाण जो है वो भी क्या उपादान के रहित होता है क्या? इस प्रकार का जब वार्तालाप उनसे हुआ, जब प्रश्न वो पूछने लगे, तो मंतानी पुत्र ने कहा कि नहीं,
वहां उपादान नहीं होता। उपादान से तो मुक्त हो जाते हैं, दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं, शंका से मुक्त हो जाते हैं, और प्रतिपद ज्ञान दर्शन होता है कि नहीं वहां पर? हाँ, वहां तो ज्ञान दर्शन भी होता है, वो भी उपादान रहित होता है। तो क्या परिनिर्वाण ये भी क्या उपादान रहित होता है कि उपादान के साथ होता है? तो उन्होंने कहा उपादान रहित होता है, उसके साथ नहीं होता है। और ज्ञान दर्शन विशुद्धि ये भी क्या उपादान के साथ होती है क्या? अटैचमेंट के साथ होती है क्या? आसक्ति के साथ होती नहीं। आसक्ति भी नहीं होती, उपादान भी नहीं होता। परिनिर्वाण जो होता है वो उससे मुक्त होता है। इस प्रकार का उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। और ये सब उत्तर देने के बाद पुण्य ने कहा, पुण्य को सारिपुत्र ने कहा कि आपने इसका भी नकारात्मक उत्तर दिया, मुझे और भी समझाइए। तो उन्होंने एक उपमा दी और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, एक उपमा से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ये कैसा है, कैसे मैं करता हूं। तब उन्होंने कहा कि मान लो ये जो कौशल नरेश प्रसेनजित राजा है, जो श्रावस्ती में रहता है। अब प्रसेनजित राजा ने ऐसा अपने मन में ठान लिया, कोई काम उनका साकेत में उनको कहीं जाना हो, साकेत उनका ही है, तो साकेत के राजधानी में यदि वो जाना चाहते, उसकी मूल राजधानी तो है कौशल नरेश ये की राजधानी, ये तो श्रावस्ती ही है। लेकिन श्रावस्ती से यदि वो अपने साकेत में जाना चाहते हैं, साकेत के अपने राजमहल में जाना चाहते हैं, और वो जाने के लिए उन्होंने श्रावस्ती से साकेत जाने के लिए वो एक 7 प्रकार के रथों का आयोजन करते हैं, नियोजन करते हैं कि चलो यहां से मैं श्रावस्ती से निकलकर एक रथ से जाऊंगा कुछ दूर तक, फिर उस रथ को छोड़कर मैं वहां से दूसरा रथ पकड़ूंगा, और दूसरा रथ पकड़कर फिर मैं और आगे जाऊंगा, फिर वहां जाकर मैं तीसरा रथ पकड़ूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा, और तीसरा पकड़कर फिर मैं और आगे जाऊंगा, फिर वहां जाकर चौथा रथ मैं पकड़ूंगा। तो इस प्रकार वो 7 रथों की ऐसी तैयारी अपने राजपुरुषों को करने के लिए बोलता है कि भाई मुझे मेरे साकेत के राजमहल में मुझे आना है, और श्रावस्ती से मैं आ रहा हूं, और 7 प्रकार के रथों की तैयारी करो। मैं एक से आऊंगा, फिर दूसरा उसे छोड़ूंगा, दूसरा पकड़ूंगा, फिर दूसरा छोड़ूंगा, तीसरा पकड़ूंगा, तीसरा छोड़ूंगा, चौथा पकड़ूंगा, और इस प्रकार वो 7 रथों तक जाता है, और आखिर 6 छठे रथों को छोड़कर वो 7वें रथ में बैठता है, और 7वें रथ में बैठकर वो अपने साकेत के राजमहल में वो चला जाता है। और जब वहां चला जाता है तो उनके सारे लोग उनको आते बराबर स्वागत सत्कार करते हैं, परिजन, उसके कर्मचारी, राजपुरुष, सभी लोग उनका स्वागत सत्कार वहां करते हैं, और स्वागत सत्कार करने पर पूछते हैं कि राजन महाराज आप कैसे आए हो वहां श्रावस्ती से, जो इस रथ से आए हैं, क्या इसी रथ से आए हो कि कैसे आए हो? और तब वो बताता है कि नहीं, मैंने पहले रथ से कुछ दूरी तक आया, फिर वहां दूसरे रथ की मैंने नियोजन करने के लिए बोला, फिर वहां से दूसरे रथ में बैठा, फिर तीसरे रथ में बैठा। इस प्रकार 7 रथों का मैंने आज उपयोग किया है, और 7वें रथ से मैं इस मेरे साकेत के राजमहल में आया हूं। इस प्रकार जब वो बताते हैं
तो उसी प्रकार ऐसा ही समझिए कि गंतव्य स्थान पर जाने के लिए जैसे उन्होंने 7 रथों का उपयोग किया, उसी प्रकार आयुष्मान शील विशुद्धि इसकी जरूरत है। शील विशुद्धि से हम जाकर चित्त विशुद्धि में चले जाते हैं, फिर चित्त विशुद्धि के आगे बढ़कर हम दृष्टि विशुद्धि का अभ्यास करने लगते हैं। दृष्टि विशुद्धि से आगे जाकर फिर हम जो कंखा वितरण विशुद्धि यानी जो शंकाएं होती है अभ्यास के बारे में, उसके विशुद्धि का हम अभ्यास करते हैं। फिर वहां जाकर ज्ञान दर्शन विशुद्धि इसका हम अभ्यास करते हैं। फिर उसके आगे जाकर प्रतिपद ज्ञान दर्शन विशुद्धि वहां हम चले जाते हैं, उसका हम अभ्यास करते हैं। और उसी प्रकार ये ज्ञान दर्शन विशुद्धि से हम आगे जाकर परिनिर्वाण का हम साक्षात्कार करते हैं। और इस तरह हम स्टेज के बाद स्टेज, एक अवस्था के बाद दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, ऐसे हम करते करते परिनिर्वाण को उसे पूरी तरह हम हासिल कर लेते हैं, पूरी तरह हम उसे पा लेते हैं। तो इस प्रकार जब पुण्य ने उनको समझाया तो ये सारीपुत्र ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। सारीपुत्र ने उनका साधुवाद किया और उनको धन्यवाद दिया कि पुण्य, आपने जो बताया है ये सही माने में सही है, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपको इसका लाभ मिले और शुद्ध लाभा सब्रह्मचारिणं लाभा सब्रह्मचारिणं सुलब्ध लाभा सब्रह्मचारिणं सुलब्ध लाभा सब्रह्मचारिणं आयस्मन्तं पुण्यं मंतानि पुत्रं लभति दर्शनाय लभन्ति पै रूपा यासनाय। इस प्रकार उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा करके फिर पुण्य भिक्षु ने सारीपुत्र को पूछा कि आपका नाम क्या है, आप किस नाम से जाने जाते हो। तो सारीपुत्र ने कहा कि मेरा नाम तो उपतिस्य है, लेकिन मुझे सारीपुत्र कहते हैं। ये सुनकर तो उन्हें इतना आश्चर्य होने लगा कि सारीपुत्र, मुझे तो पता ही नहीं था। और सारीपुत्र से आज मेरी मुलाकात हो गई और आज मेरा संवाद हुआ। ये सुनकर वो और भी गदगद हो गया और गदगद होकर दोनों ने एक दूसरे के संवाद की बड़ी प्रशंसा की। और क्योंकि सारीपुत्र का नाम तो उन्होंने सुना था, लेकिन सारीपुत्र से उनकी मुलाकात नहीं हुई होगी। इसलिए जब सारीपुत्र से मुलाकात पुण्य भिक्षु की होती है तो बहुत प्रसन्नता उन्हें मिलती है कि सारीपुत्र से मेरी मुलाकात हुई, सारीपुत्र मुझे मिलने के लिए आए। क्योंकि सारीपुत्र ने जब उनके पीछे उनके गांव के लोगों ने जब उनकी प्रशंसा की, वो बुद्ध के सामने प्रशंसा की, बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की कि जो सिखाते हैं वो सही सिखाते हैं। और इसलिए सारीपुत्र ने स्वयं उनसे मिलने का संकल्प कर लिया और उनसे मिलने गए। और उस अंधवन में मिलकर दोनों जब आपस में मिले तो दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे को धन्यवाद दिया। लाभा ते संपि सुलद्धं अम्हा कंपी लाभा अम्हा कंपी सुलद्धं ये मयंग आयस्मन्तं पुण्यं मंतानि पुत्रं लभाम दर्शनाय लभाम पै रूपासनायाति।
तो एक दूसरे को वो धन्यवाद देते हैं कि आपका मुझे दर्शन हुआ मंतानी पुत्र का, मुझे भी बहुत आनंद हुआ है। और मंतानी पुत्र पुण्य भी कहते हैं कि सारी पुत्र का मुझे दर्शन हो गया है, मुझे भी बड़ा आनंद हो गया है। और एक दूसरे के दर्शन से एक दूसरे को मिलकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों का जो रास्ता था वो केवल तत्व ज्ञान के लिए नहीं, केवल कुछ समझने जानने के लिए नहीं, तो मुक्ति को पाने के लिए, अरहत्व का साक्षात्कार करने के लिए, परिनिर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए भिक्षु बनना चाहिए। ये उनका हेतु, और दोनों का हेतु एक ही है। ये जब उनके वार्तालाप से एक दूसरे को जान लिया तो बड़े प्रसन्न हुए। इति रहते उभोपि महानागा अय्यमय्य स सुभाषितं समनु मोदिंग सुति। उन्हें महानाग कहा गया है कि दोनों जब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के वार्ता का, एक दूसरे को मिलने का जो बड़ा अभिनंदन भी किया और इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसा ही ये सूत्र मध्यम निकाय का है जो तथागत बुद्ध ने बताया, और आज जो हमने उस पर थोड़ी चर्चा की। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, मंगलमय आपका मानवीय जीवन कल्याणकारी बीतता रहे, लोगों के कल्याण के लिए सेवा भाव और सभी के हित सुख के लिए आपका भी जीवन बीतता रहे। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सभी को यश वैभव मिलता रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर जो पुरानी क्लिप्स है वो भी देखिए, बुद्ध की दिनचर्या कैसी वो भी देखिए। उसी प्रकार मंगल मैत्री कैसी करनी चाहिए, क्या मंगल मैत्री के लाभ होते हैं, तो केवल उसे भी देखिए, पढ़िए और मंगल मैत्री भी करना सीखिए, अनुभव लीजिए उसका। कितनी अद्भुत महान कल्याणकारी मंगल मैत्री, प्रैक्टिकल मंगल मैत्री तथागत बुद्ध ने बताई है। मंगल मैत्री हिंदी में भी हमने पाली से हिंदी में भी वहां किया है, उसी प्रकार पाली से मराठी में भी मंगल मैत्री हमने वहां किया है। तो इस प्रकार वो तो बार बार करने की अवस्था है, बार बार उसे जानते चलिए, बार बार उसे सुनते चलिए। धम्म जब हम सुनते हैं तब सुनने के बाद ही हमारा माइंड काम करने लगता है, उस पर विचार करने लगते हैं और फिर उस पर आचरण करने लगते हैं, चलने लगते हैं। यदि सुना ही नहीं, हमने किसी ने सुना ही नहीं, तो वो व्यक्ति कभी उस रास्ते पर चलेगा ही नहीं, चल नहीं पाएगा। तो उसे पढ़ना, जानना, सुनना, चिंतन मनन करना और चलना हर एक के लिए बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। आप भी इस बुद्धवाणी को जो डायरेक्ट त्रिपिटक में जो बुद्धवाणी है उनमें से जो हम देने का प्रयास करते हैं, इसका लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, धम्म के लाभी बने। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।